कोविड टेस्ट रिपोर्ट नहीं होने के कारण ओडिशा जा रही बारात को दूल्हा समेत वापस लौटाया। बारातियों ने कहा, हमें तो नए निर्देश का पता ही नहीं था। झारखंड से ओडिशा जा रहे बारातियों को कोविड टेस्ट रिपोर्ट नहीं होने की वजह से इन दिनों काफ़ी परेशान होना पड़ रहा है। झारखंड ओडिशा बॉर्डर पर ओडिशा पुलिस प्रशासन बारातियों को ये कहते हुए वापस लौटा रही है कि कोविड टेस्ट रिपोर्ट पहले दिखाइए, जबकि बारातियों को इसकी जानकारी ही नहीं कि प्रमाण पत्र लेकर आना है। समय पर शादी संपन्न हो सके, इसके लिए बाराती फौरन मनोहर सीएचसी आते हैं, पर वर्कलोड ज़्यादा होने की वजह से वहां भी जल्द कोविड टेस्ट रिपोर्ट मिलता दिखता नहीं है। ऐसे में बाराती दूसरे रास्ते से ओडिशा जाने की जुगत लगा रहे हैं या फिर शादी की डेट को आगे बढ़ाने की प्लानिंग कर रहे हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कोर्ट ने सरकार को दिए सीज सिलेंडर इस्तेमाल करने का आदेश। राज्य भर के थानों में से मिल सकते हैं 250 सिलेंडर। राज्य के विभिन्न मालखानों में रखे गए ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल कोरोना मरीजों की जान बचाने के लिए किया जाएगा। थानों के मालखानों में रखे ऑक्सीजन सिलेंडरों को झारखंड हाईकोर्ट ने तत्काल रिलीज करने का निर्देश दिया है। शनिवार को अवकाश के बावजूद महाधिवक्ता राजीव रंजन के आग्रह पर हाईकोर्ट ने ऑनलाइन सुनवाई के बाद यह निर्देश दिया। 2 बाइक की आमने सामने टक्कर में एक युवक की मौत, घायल दोनों युवक ने पी रखी थी शराब। जयनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत जयनगर कोडरमा मेन रोड के अहमद पेट्रोल पंप के पास शनिवार दोपहर 2 बाइक की आमने सामने टक्कर में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल दोनों युवकों ने शराब पी रखी थी। वहीं बाइक सवार तीनों ने हेलमेट भी नहीं पहना था। कोरोना से बचाव का टीका लगवाने के लिए कोविड गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां, स्वास्थ्य कर्मियों ने 1 घंटे काम किया बंद। आशा ऑडिटोरियम में कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज लेने के लिए एक बार फिर शनिवार को लोगों की काफ़ी भीड़ जुट गई। टीका लगवाने के लिए मची होड़ में लोगों ने कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा दी। बिना सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखे लोगों की भीड़ जुट रही। काफ़ी हंगामा होने पर स्वास्थ्यकर्मी नाराज़ हो गए और वैक्सीनेशन का काम बंद कर दिया। करीब 300 लोगों की भीड़ एक ही जगह जुटी रही। हालांकि प्रशासनिक हस्तक्षेप के बाद 1 घंटे बाद लोगों को शांत करवा वैक्सीनेशन शुरू करवाया गया। कमरे का दरवाज़ा तोड़ बाहर निकाला गया। युवक का 100 इंजीनियरिंग करने के बाद रांची में रह रहा था। शहर थाना क्षेत्र के सुदना में सतबरवा सीओ योगेश्वर सिंह के बेटे सुधीर कुमार सिंह ने अपने घर में फांसी लगा सुसाइड कर ली। युवक इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रांची में रह रहा था। 2 दिनों पूर्व ही वो यहाँ आया था। घटना के वक्त घर में कोई नहीं था। गुरुवार की शाम से ही घर वाले उसे फ़ोन कर रहे थे, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। दूसरे दिन भी जब उसने फ़ोन नहीं उठाया, तब उसके परिजन वहां पहुंचे और दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसे। कमरे के अंदर सुधीर का शव पंखे से लटकता मिला। आत्महत्या के पीछे प्रेम प्रसंग को वजह माना जा रहा है। रांची हावड़ा के बाद अब रांची धनबाद और रांची देवघर इंटरसिटी को भी बंद करने की तैयारी। रेलवे ने बोर्ड को भेजा प्रस्ताव। कोरोना की पहली लहर के बाद जहां अभी सही से सभी ट्रेन चलनी शुरू भी नहीं हुई थी, कि अब एक बार फिर से दूसरी लहर का प्रकोप ट्रेनों में ब्रेक लगाने लगा है। रांची से खुलने वाली 2 ट्रेनें रांची धनबाद इंटरसिटी और रांची देवघर इंटरसिटी को बंद करने की तैयारी चल रही है। दोनों ट्रेन ईस्टर्न रेलवे के अंदर है, इसलिए रांची रेल मंडल इसे बंद करने का फैसला नहीं ले सकता है। इसलिए इसका प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा गया है। प्रवासी झारखंडी कामगारों को गृह वापसी कराने की तैयारी। उपायुक्त ने दिए ये निर्देश। रोजगार की तलाश में अन्य राज्यों में कमाने गए प्रवासी झारखंडी श्रमिकों व कामगारों को अपने गृह प्रखंडों तक सकुशल पहुंचाने की तैयारी चल रही है। आपदा प्रबंधन पदाधिकारी के तहत उनकी कोरोना जांच कराने, संस्थागत क्वारंटीन कराने, उन्हें भोजन सहित अन्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारी कर ली है। इस बाबत जिला परिवहन पदाधिकारी, श्रम अधीक्षक, प्रखंड विकास पदाधिकारी को विशेष जिम्मेवारी सौंपी गई है। पीएसएल के एचआरडी सेंटर में 50 बेड का अस्थायी
अस्पताल हो रहा तैयार। तेजी से बिछाई जा रही गैसियस ऑक्सीजन की पाइपलाइन महज इतने दिनों में होगा तैयार। कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए अतिरिक्त ऑक्सीजन बेड की तैयारी के लिए बीएसएल की टीम युद्ध स्तर पर लगी हुई है। निदेशक प्रभारी अमरेंदु प्रकाश के मार्गदर्शन में प्लांट से सीधे गैसियस ऑक्सीजन की पाइपलाइन एचआरडी सेंटर व बोकारो जनरल अस्पताल तक बिछाने का कार्य प्रगति पर है। अतिरिक्त ऑक्सीजन बेड की सुविधा बढ़ाने के लिए पहले चरण में बीएसएल के एचआरडी सेंटर में लगभग 50 बेड का अस्थायी अस्पताल तैयार किया जा रहा है। यह सेंटर अगले 10 दिनों में बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ मरीजों को इलाज की सभी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। सीओ की चेतावनी, दवा की कालाबाजारी हुई तो होगी कार्रवाई, लोगों की ये अपील। झारखंड में 13 मई तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि बढ़ाए जाने के बाद नियमों का पालन कराने को लेकर शुक्रवार को प्रखंड प्रशासन सड़क पर उतरा। प्रशासन के लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान लोगों से बिना बेवजह घर से नहीं निकलने की अपील की गई। वहीं सीओ राम सुमन प्रसाद व थाना प्रभारी मरकच्चो सतीश कुमार दल बल के साथ विभिन्न दवा दुकानों व क्लिनिकों में गए और दवा का जायजा लिया। इस दौरान दवा दुकानों में जमाखोरी व कालाबाजारी की जांच की गई। झारखंड के साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की संदिग्ध मौत पर गरमाई सियासत। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने मृतिका के परिजनों से की मुलाकात, की ये मांग। झारखंड के साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत मामले में सियासत गरमा गई है। भाजपा इस मामले को लेकर झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर हमलावर है। वह सीबीआई जांच की मांग कर रही है। शनिवार को झारखंड बीजेपी अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने मृतिका के रातू स्थित घर पर परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि परिजनों से बातचीत के बाद यह स्पष्ट हो चुका है कि यह आत्महत्या नहीं है। उन्होंने इस मामले की सीबीआई जांच की अनुशंसा करने की मांग सीएम हेमंत सोरेन से की है। मनरेगा से 31,619 परिवार में 37,041 मजदूर हर दिन काम कर रहे हैं। मिल रहा रोजगार, गुमला प्रशासन गांव में ही दे रहा रोजगार। हर हाथ को मिलेगा काम, कोई नहीं रहेगा बेकार। संकट में मनरेगा से जलेगा घर का चूल्हा। गांव घर में रहने वाले लोगों के लिए मनरेगा वरदान साबित हो रहा है। अभी जिस प्रकार का संकट है, रोजी रोजगार सबसे बड़ी समस्या बन गई है। ऐसे में मनरेगा में काम कर कई लोग परिवार की जीविका चला रहे हैं। उप विकास आयुक्त कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार गुमला जिले के 31,619 परिवार को मनरेगा से रोजगार मिल रहा है। ये परिवार पूरे मिनी लॉकडाउन में अपने गाँव घर में मजदूरी कर रहे हैं। कोरोना से उबरने के बाद ज़्यादा भांफ ना ले वरना हो सकती है ये बड़ी समस्या। कोरोना संक्रमण से उबर चुके लोग भी दिन में कई बार भांप ले रहे हैं, जिससे उन्हें नई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ज़्यादा भांप लेने की वजह से लोगों की नाक से खून आने लग रहा है। इससे घबराए लोग डॉक्टर और अस्पताल की चक्कर लगा रहे हैं। विशेषज्ञ डॉक्टरों के अनुसार कोरोना संक्रमण से उबर चुके कई लोग नाक से खून आने, नाक में जलन और दर्द होने की समस्या लेकर आ रहे हैं। जेईपीसी और कंपनी के करार के बीच फंसी 131 प्रशिक्षकों की नौकरी। ऑनलाइन मीटिंग में बताया, चली गई आपकी नौकरी। पूरे देश कोरोना संक्रमण की मार झेल रहा है। ऐसे समय में जब लोगों को परिवार चलाने के लिए सहयोग की ज़रूरत है, राज्य में 131 व्यावसायिक प्रशिक्षकों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। प्रशिक्षकों की जानकारी दी गई है कि उन्हें झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के पदाधिकारी स्वप्निल कुजूर और स्क्वैश कर्प लिमिटेड की प्रोजेक्ट मैनेजर दीपिका लकड़ा के साथ गूगल मीट में सभी प्रशिक्षकों को एक साथ जानकारी दी गई कि 30 अप्रैल के बाद कार्यरत नहीं माने जाएंगे। अब अचानक हुए इस फैसले से प्रशिक्षक हैरान हैं। राज्य के उच्च और +2 स्कूलों के कार्यरत व्यावसायिक प्रशिक्षक संक्रमण के इस दौरान में कैसे परिवार चलाएंगे, इसका संकट है।
कोरोना के कारण थम गए ऑटो के पहिए, सीएनजी की बिक्री भी इतनी प्रतिशत तक गिरी नीचे। कोरोना संक्रमण और इसकी वजह से राजधानी रांची में सीएनजी समेत सभी तरह के ऑटो का परिचालन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बाजार, दुकानें और ऑफिस बंद होने के कारण लोग ऑटो का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। फिलहाल शहर के विभिन्न रूटों पर सीमित संख्या में ही ऑटो चल रहे हैं। इससे ऑटो चालक की आमदनी घट गई है। वहीं सीएनजी की बिक्री भी करीब 70% तक गिर गई है। चतरा जिले में तेजी से स्वास्थ्य भी हो रहे हैं कोरोना प्रभावित। अब तक 233 लोग हुए स्वस्थ। चतरा जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। गुरुवार की रात आई जांच रिपोर्ट में 110 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है। राहत की बात यह है कि कोरोना पीड़ित मरीज तेजी से ठीक भी हो रहे हैं। 233 लोग कोरोना को मात देकर स्वस्थ हुए हैं। साथ ही एक की मौत होने की पुष्टि हुई है। इस प्रकार जिले में सक्रिय संक्रमितों की संख्या 1562 हो गई है। मरानी रायकेरा सड़क जर्जर, ग्रामीणों को हो रही है परेशानी। सिमडेगा प्रखंड की रायकेरा पंचायत अंतर्गत मरानी से रायकेरा तक सड़क की स्थिति अत्यंत ही जर्जर हो गई है। इससे ग्रामीणों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के दिनों में सड़क की स्थिति और भी दयनीय हो जाती है। लोगों का पैदल चलना भी दुभर हो जाता है। मरानी से रायकेरा तक लगभग 3 किलोमीटर सड़क लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। कोरोना में जांच नहीं कराई लेकिन पॉजिटिव मरीजों की सूची में आ गया नाम। जाने क्या है पूरा मामला। स्वास्थ्य विभाग गारू प्रखंड के रेफरल अस्पताल में ग्रामीणों ने 1810 कोरोना सैंपलों के मामले में संदेहात्मक तथ्य सामने आए हैं। यह विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। विभाग द्वारा 6 मई को जारी की गई कोरोना पॉजिटिव लोगों की सूची में कई ऐसे लोगों का नाम व मोबाइल नंबर के साथ शामिल है जिन्हें गारू प्रखंड निवासी बताया गया है। पॉजिटिव लोगों की सूची में शामिल लातेहार रेलवे स्टेशन के व्यवसायी सुशील उदयपुरिया व छिपादोहर के रेलवे कर्मी शशिभूषण प्रसाद से पूछताछ करने के बाद इस मामले का खुलासा हुआ है। मधुपुर से झामुमो विधायक व झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने ली पद एवं गोपनीयता की शपथ। स्पीकर ने दिलाई शपथ। झारखंड के देवघर जिले के मधुपुर विधानसभा सीट से झामुमो के विधायक व झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने शनिवार को झारखंड विधानसभा में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने उन्हें शपथ दिलाई। आपको बता दें कि 2 मई को मधुपुर उपचुनाव में उन्होंने जीत हासिल की है। बीजेपी के प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह को इन्होंने पराजित किया। झारखंड विधानसभा में 5वीं विधानसभा के सदस्य के रूप में हफीजुल हसन ने शनिवार को शपथ ली। रांची पुलिस ने कार चालक को रोका तो मजिस्ट्रेट बताकर दिखाने लगा धौंस। जाने फिर पुलिस ने उनके साथ क्या किया। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की पाबंदी के दौरान बिना वजह निकले कार सवार को जब पुलिस ने रोका तो कार सवार ने खुद को मजिस्ट्रेट का पुलिस को ही धौंस दिखाना शुरू कर दिया। घटना शुक्रवार की दोपहर जेल चौक के पास घटी। सुतियांबे निवासी सुदर्शन नायक नामक व्यक्ति कार से जा रहा था। जब पुलिस ने उसे निकलने का कारण पूछा तो वह खुद को मजिस्ट्रेट बताने लगा और पुलिस पर धौंस दिखाने लगा। साहिबगंज महिला थाना प्रभारी की मौत के मामले पर संदेह। सोशल मीडिया पर उठ रहे हैं ऐसे सवाल। साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में ही हो गई थी। उनका शव उनके क्वार्टर में फंदे से लटका हुआ पाया गया था। मामले की जांच कर रही पुलिस प्रथम दृष्टया इसे आत्महत्या मानकर चल रही है, लेकिन बाद में सोशल मीडिया में वायरल रूपा तिर्की की आखिरी तस्वीर से आत्महत्या के दावे पर सवाल उठने लगे हैं। लोग इस फोटो के साथ कुछ सवाल भी साझा कर रहे हैं। सवाल मुख्य रूप से घटना के बाद मामले की जांच से जुड़े पहलुओं पर उठाए जा रहे हैं, जिन्हें सुलझाने के बाद पुलिस भी केस की तह तक पहुंच सकती है।